हम लोग शेयर एंड डिविडेंड जब आगे पढ़ेगा, इसी को हम लोग स्टॉक मार्केट बोलते हैं, है ना। और यहाँ से पैसा कमाना वो भी एक आर्ट है, यहाँ से पैसा कमाना वो भी तुम्हारा एक काम है, जॉब अपॉर्चुनिटी है। जब लोगों को पता नहीं रहता है तो आपको लगता है ये सट्टा मार्केट है, अभी तो तुमको पता ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, वो की बहुत गलत चीज है, जो कि पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम किस लिए कमाना चाहते हो, तुम किसके लिए पढ़ाई किस लिए कर रहा है? कमाने के लिए। देख, सेकेंडरी ऑब्वियसली है कि मोरली तुम किसी का हेल्प करेगा, अपना फैमिली का सपोर्ट करेगा, आप तुम अपना समाज में हेल्प करेगा, सोसाइटी का हेल्प करेगा, कोई भैया किसी को वो सब सेकेंडरी होगा। प्राइमरी तो अभी तुम्हारे लिए यही है कि तुमको भैया काबिल बनना है, काबिल बनना है तो पैसा कमाना है कि नहीं है। अब पैसा कमाना है तो पैसा ही कमाने को सिखा रहा है, पैसा कैसे यूज किया जाता है, पैसा का क्या वैल्यू होता है, ये चैप्टर तुमको पूरा वो सिखा के देगा। हम लोग उतना डेप्थ में जाएंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, लेकिन चैप्टर का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो फिर हमको चैप्टर का समझ बना दे तो मजा ही आएगा, और नहीं तो मन के क्यों पढ़ रहे हैं, और ये वाला सिर्फ फॉर्मूला फिर रट्टा मारते रहेगा। और अगर बात यहाँ पे ढूक जाएगा कि क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला याद करने का ही नहीं है। तो होता क्या, मान लेना कि कोई एक कंपनी है, उसको अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और उसका पास आइडिया तो बहुत जबरदस्त है लेकिन पैसा नहीं है स्टार्ट करने को, तो उसका पास दो ऑप्शन होता है पैसा लेने का। वो अपना आइडिया, कोई बड़ा इन्वेस्टर जिसका पास पैसा है लेकिन फुर्सत नहीं है, वो पैसा बैठा रहता है। तुम भी बड़ा होगा तो तुमको पता चलेगा कि अगर तुम्हारे पास बहुत भयंकर आइडिया है कि तुम एक ऐसा चीज इन्वेंट कर सकता है, बना सकता है, तो वो 1 रुपया नहीं लगता है। आदमी बैठा हुआ है पैसा देने के लिए जिसका पास आइडिया है। समझ में आया कि नहीं है? पैसा कमाना बहुत आसान है अगर तुम्हारा यहाँ पे कुछ है, तुम मेहनत करना चाहता है, तुम्हारा स्किल्ड आदमी है, दिमाग में कुछ बुद्धि है, तो पैसा कमाना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है पैसा कमाना। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर कुछ नहीं है तो फिर कठिन है। तो भैया तुम्हारा पास बहुत भयंकर आइडिया है, तुम जाके कोई कंपनी वाला को बोलेगा भैया ये आइडिया है, जो इन्वेस्टर लोग होता है वो तुमको पैसा दे देगा, तुम बिजनेस चालू करेगा। बात समझ में आ रहा क्या? उससे जो लाभ होगा, ऑब्वियसली जब तेरे को पैसा वो बिजनेस चालू करने के लिए दिया है तो वो पैसा का एवज में तुम उसको क्या करेगा, इन रिटर्न अपना कंपनी का शेयर्स देगा। कुछ शेयर्स का मतलब कि भैया 10 लाख मेरे को हम बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें से 5 लाख को इन्वेस्टर हमको दिया है, तो मेरा मालिक भैया 50% बिजनेस का हम ओनर हुए, 50% बिजनेस का वो होगा। वो अगर 4 लाख देगा, हम 6 लाख देके चालू करेंगे तो 40 और हम 60। बात समझ में आ रहा है क्या कि नहीं समझ में आ रहा? लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर नहीं देगा या फिर बिजनेस बहुत दिन चल चुका है तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से पैसा उठाने जाते हैं। मार्केट से उठाने का मतलब कि हम लोग एक शेयर इशू करते हैं। शेयर कोई टेंजिबल चीज नहीं है कि उसको टच करके एगो उठा के दे देगा, है ना, ये टेंजिबल नहीं है। नंबर्स ऑफ शेयर, मान ले कि कोई कंपनी है, वो टोटल अपना काउंट करके 5000 शेयर इशू किया, 5000 शेयर हम इशू किए, तो शेयर कोई टेंजिबल चीज नहीं है, बस ये नंबर में कंपनी इशू करता है। और एक शेयर का दाम कंपनी रख दिया, एक शेयर का दाम रख दिया कंपनी, जिसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। कंपनी जो प्राइस इशू करता है, पूरा थ्योरी पोर्शन एकदम अच्छा से समझ ले, सम्स बहुत इजी होगा, बहुत इजी होगा। फेस वैल्यू, कंपनी जिस प्राइस पे शेयर इशू करता है उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। तो कंपनी बोला भैया कि मेरा एक शेयर का दाम 10 रुपया, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो कंपनी कितना पैसा मार्केट से उठा लेगा? 50,000। 5000 शेयर वो इशू किया, वो कोई सामान नहीं है कि 5000 पीस रख दिया, वो बस इशू किया नंबर्स में। और एक शेयर का दाम जो कंपनी जिस प्राइस पे शेयर को इशू करता है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। जो प्राइस कंपनी डिसाइड किया कि मेरा एक पीस का दाम इतना होना चाहिए, तो क्या किया भैया, 10 रुपया एक शेयर का दाम रखा, तो 50,000 ले लिया कंपनी, कहां से? मार्केट से। अब उससे बिजनेस करेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा, कोई बड़ा इन्वेस्टर तो दिया नहीं है, ये 5000 रुपया 5000 शेयर खरीदने में हो सकता है 100 आदमी इन्वॉल्व हो गया होगा, हो सकता है 200 आदमी इन्वॉल्व हो गया होगा। तो अब कंपनी क्या करेगा, जो जितना पीस शेयर खरीदा है उसके हिसाब से उसका जितना प्रॉफिट में पार्ट बनता होगा, कंपनी क्या करेगा, उसको दे देगा। ये जो कंपनी रिटर्न देता है कोई भी अपना इन्वेस्टर को, मेरा कंपनी का शेयर्स खरीदने का वजह से, मेरा कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने का वजह से जो कंपनी तुमको प्रॉफिट देता है, वो प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? और 100 का रिस्पेक्ट में जितना प्रॉफिट है उसको रेट ऑफ डिविडेंड बोलते हैं। रेट वर्ड का मतलब आउट ऑफ 100। फिर से बोले क्या है भैया कि अगर हमको एक बिजनेस स्टार्ट करना है और उसके लिए मेरे को भैया 10 लाख रुपया चाहिए, मेरा पास अवेलेबल नहीं है, कोई इन्वेस्टर से मांगने गए, तो इन्वेस्टर क्या करेगा भैया, जो उसको तुम पैसा देगा तुमको, उसका बदले में तुम्हारा कंपनी का अपना शेयर्स ले लेगा। तो भैया अगर कंपनी 10 लाख का है, कोई एक तो इन्वेस्टर 7 लाख हम अपना लगा, इन्वेस्टर मेरे को 3 लाख रुपया दिया, तो मेरा कंपनी का 30% शेयर्स उसका, और 30% अगर शेयर्स उसका होगा तो लॉस होगा तो भी उसका होगा 30%, फायदा होगा तो भी उसको देना पड़ेगा, और कंपनी का मालिक भी 30% होगा। मेरा बात समझ आ रहा है क्या? लेकिन अगर हमको नहीं मिला तो कोई इन्वेस्टर नहीं दिया, अरे भैया तो हम शेयर्स इशू कर देंगे। शेयर इशू करना इतना आसान बात नहीं है, इसीलिए कोई भी कंपनी स्टार्टिंग में शेयर इशू कर भी नहीं पाता है, उसमें भी हम लोग आ रहे हैं, पूरे ही समझा दे जितना हम इसका बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या किए, कंपनी का कुछ शेयर इशू किए। अब जो मार्केट में लोग अवेलेबल है तुम्हारा मेरा जैसा,
उन लोग क्या किया भैया, उतना पैसा तो कंपनी का जितना है ना कि 3 लाख 5 लाख दे देगा, तो क्या करेगा, 2 पीस शेयर खरीद लेगा, 5 पीस शेयर खरीद लेगा, 8 पीस शेयर खरीद लेगा, ऐसे करके मान ले 500-700 लोग खरीद लिया, तो उसको पूरा पैसा का इन्वेस्टमेंट का जो उसको जरूरत था वो तो उसको मिल जाएगा। तो उसका क्या हो गया, जो कंपनी का हम 7 लाख लगाए थे, इन्वेस्टर 3 लाख दिया था, तो 2 आदमी मिलकर कंपनी का मालिक थे, अब 700 लोग उसका क्या होगा, मालिक हो जाएगा। भले बहुत कम होगा लेकिन होगा तो जरूर। कोई कंपनी अगर 500 करोड़ का भी हो और एक आदमी उसका 1 पीस शेयर खरीदा और 1 पीस शेयर का दाम 10 रुपया है, भैया 10 रुपया भी देने वाला वो कंपनी का मालिक ही है, भले उसका परसेंटेज पूरा कंपनी में बहुत 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 कम हो, लेकिन है तो वो। तो कंपनी का जितना लाभ होगा उसके रिस्पेक्ट में उसका जितना हिस्सा बनता होगा कंपनी उसको दे देगा, उसके रिस्पेक्ट में कंपनी का जितना लॉस होगा उसका रिस्पेक्ट में जितना उसका लॉस बनता होगा कंपनी उसको दे देगा, लेकिन मालिक तो वो भी होगा। मतलब क्या पता है, तुम अगर जाएगा अभी, टीसीएस है एक कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी है, सब मोस्ट ऑफ द इंजीनियर उसी में ही काम करता है, इनिशियल डेज में 3-4 लाख आदमी को एम्प्लॉय देके है, तुम वो वाला 3-4 लाख आदमी को एम्प्लॉयमेंट देके है, वो कंपनी का भी 1 पीस अगर तुम शेयर खरीद लेगा, अभी 3300-3400 रुपए का लगभग में है, 1 पीस शेयर उसका 3300-3400 रुपए का लगभग में है, तुम खरीद लिया तो तुम उसका क्या हो गया, मालिक हो जाएगा, तुम उसका भी, तुम्हारा मालिकाना हक बहुत कम होगा, क्योंकि भैया ये कंपनी कम से कम होगा तो 20 लाख करोड़ का, उसमें तुम खाली इन्वेस्ट किया कितना, 3000 रुपया, तो कितना होगा, लेकिन है तुम मालिक ही। मतलब शेयर्स खरीदने का मतलब पता है क्या, मालिकाना खरीदना, मेरा बात समझना है। तो लाभ होगा तो लाभ कंपनी देगा, लॉस होगा तो जो लाभ या लॉस देता है, जो लाभ या लॉस देता है, लॉस होगा तो लॉस दे देगा, लाभ होगा तो लाभ दे देगा। तो जो लाभ कंपनी तुमको देता है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट करके कंपनी जो तुम्हारा पैसा से अर्न किया है उसके रिस्पेक्ट में जो तुमको कंपनी लाभ देता है, प्रॉफिट देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। आया कि ऊपर से, और 100 का रिस्पेक्ट में जितना देगा, रेट ऑफ डिविडेंड। व्हाट इज रेट ऑफ डिविडेंड का मीनिंग, लाइक कोई कंपनी है जिसका 1 पीस शेयर का दाम 2000 रुपया है, रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी का, रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी का 10% है, सपोज, इतना होता नहीं है जनरली, हम मान लिए 10% अगर है तो 2000 के रिस्पेक्ट में तुमको कितना दिया, हर 100 का रिस्पेक्ट में कितना देगा, 10। अरे रेट का मतलब क्या, 100 के रिस्पेक्ट में हम तुमको 10 रुपया देंगे, 100 के रिस्पेक्ट में हम तुमको, लेकिन मेरा एक शेयर का दाम है भैया 2000 रुपया है, तो कंपनी तुमको कितना देगा, तो ये वाला हो गया रेट ऑफ डिविडेंड, एंड दिस वन इज डिविडेंड, दिस वन इज डिविडेंड। मेरा बात समझ आ रहा है क्या, क्योंकि अब होता क्या है, तो यहीं से स्टार्ट होता है मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू का कहानी, कि मान ले कोई एक कंपनी है, उसमें 5000 की शेयर्स है, कंपनी उसका दाम इशू किया, कंपनी जो बनाता है, जो कंपनी का इनिशियल में मालिक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपनी का प्रमोटर्स है कंपनी का, तो कंपनी का प्रमोटर्स 5000 नंबर ऑफ शेयर इशू किया है, और 1 पीस का शेयर का दाम कंपनी रखा है, जिसको उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, वो कंपनी रखा है 10 रुपया, सही बात है। अब सारा का सारा उसका शेयर 5000 पीस बिक गया, कंपनी 50,000 उसका पास आ गया, अब कंपनी उससे बिजनेस करेगा, और कंपनी का भैया ग्रोथ हो रहा है भयंकर, मतलब कंपनी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा से पैसा वैसा कमा रहा है, तो उसका इनकम बढ़ेगा कंपनी का। अब कंपनी का अगर इनकम बढ़ेगा तो बाहर का जो लोग होगा वो भी तो इसमें आएगा ना, चाहेगा ना कि हम भी बिजनेस में आके इन्वॉल्व हो जाए, मेरे को भी थोड़ा फायदा हो जाए, लेकिन शेयर तो 5000 पीस पूरा बिक गया है ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, कोई आदमी अगर बेच रहा होगा वो खरीदना पड़ेगा। आ रहा मेरा बात समझ में, कोई कंपनी अगर शेयर कोई आदमी बेच रहा होगा तो वो खरीदना पड़ेगा, और अगर कंपनी में बढ़िया लाभ हो रहा है तो आदमी काहे बेचेगा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको उसको लाभ देना पड़ेगा कि भैया आप 10 रुपया में तो खरीदे हो, मेरे को 12 रुपये में बेच दो, तब शायद तुम बेच दो, 12 में नहीं बेचेगा, 13 रुपये में बेच दो, तब तो बेचेगा। तो कंपनी जो प्राइस में शेयर इशू करता है प्रमोटर्स लोग कंपनी का, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, उसको बोलते हैं। लेकिन अगर जो पैसा है भैया, डिमांड शेयर का बहुत है, बहुत लोग आना चाह रहा है कंपनी में, इन्वॉल्व होना चाह रहा है, क्योंकि कंपनी बिजनेस अच्छा कर रहा है, लेकिन बेचने वाला कोई है ही नहीं है, तो शेयर का डिमांड ज्यादा है, बहुत लोग आना चाह रहा है उसके अंदर, तो शेयर का डिमांड, तो बेचने वाला कोई है ही नहीं है, तो बेचने वाला क्या बोलेगा, हम ज्यादा में बेचेंगे, तो तुमको ज्यादा में खरीदना पड़ेगा। तो वो वाला दाम जिसपे कोई शेयर को मार्केट में घुरिया रहा है कि वो उसको बेचा, वो उसको बेचा, वो उसको बेचा, उसको बेचा, लॉस में, नुकसान में, जो भी, वो वाला प्राइस को हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू। ये फेस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। भैया 50 शेयर कंपनी उठा लिया, 10 रुपया एक शेयर का दाम था, कौन इशू किया, कंपनी इशू किया, उसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। अब कंपनी भैया बहुत पुअर परफॉर्म कर रहा है, तो कंपनी का लॉस हो रहा है, तो लॉस तो भैया जो उसमें इन्वेस्ट किया उसका भी हो रहा होगा, तो जो सब आदमी पहले से शेयर खरीदा होगा वो सोचेगा भैया बेच के भाग जाए, क्यों लॉस बियर करें, नहीं समझ में आया। तो दूसरा आदमी आएगा खरीदने, शेयर कर रहा है खराब परफॉर्म, तो आदमी जो खरीदने आएगा वो खरीदेगा, तो उसको हमको लोन देना पड़ेगा, भाई हम 10 रुपया में किने थे, हम तेरे को 8 रुपया ही में दे रहे हैं, हम तुमको 8 रुपये में दे, तब शायद तुम खरीद लो, क्यों, क्योंकि सस्ता मिल रहा है सामान, नहीं समझ में आया। तो मार्केट वैल्यू 8 रुपया भी हो सकता है, मार्केट वैल्यू 8 रुपया भी हो सकता है, सही बात है। तो मार्केट वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू मतलब किसी भी एक पीस का शेयर्स का दाम एट एनी इंस्टेंट, कोई भी समय में किसी भी एक पीस शेयर का जितना दाम होगा उसी को हम लोग बोलेंगे मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कैन बी
एग्जैक्टली हो सकता है ना कि भैया ना तो कंपनी बहुत अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, ना तो बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है, तो कोई एक आदमी है भैया हमको अपना पैसा लेके निकलना, हम लॉस भी नहीं हो रहा लाभ भी नहीं हो रहा, क्या करेंगे यहाँ रह के? तो दूसरा आदमी आगे बोला हम जरा तेरे को ज्यादा देंगे, नहीं तो तेरा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और नहीं तो चल तेरे को नुकसान ही देंगे, तो 10 में कीमत हमको 10 में, ऐसा भी हो सकता है ना। तो मार्केट वैल्यू भैया 10 रुपया भी हो सकता है। तो शेयर का किसी भी इंस्टेंट पे जितना दाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। आया मेरा बात समझ में के ऊपर से किया? तो भैया जब मार्केट वैल्यू शेयर्स का फेस वैल्यू कौन वैल्यू? जो प्राइस कंपनी इशू किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रमोटर, जो दाम इशू किया है, कंपनी बनाने वाला जो दाम इशू किया है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रमोटर। तो प्रमोटर एक पीस शेयर का जितना दाम होता है, एक पीस, उसको बोलते हैं एफबी, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। मार्केट वैल्यू ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो अगर वो एग्जैक्टली मार्केट और फेस वैल्यू सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं एट पार, एट। और अगर वो ज्यादा मिल रहा होगा अबव पार और एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। और दूसरा सही बोला अबव पार, पार का अबव, तो अबव मतलब दोनों, पार मतलब दोनों से अबव पार। और अगर वो कम में मिल रहा होगा बिलो पार और हम लोग का बुक में क्या है, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन नहीं है हम लोग का कोई बुक में, आई होप जहां तक मेरे को याद है, अभी तो पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। मोस्टली जितना भी क्वेश्चन है, ऑल द क्वेश्चंस आर एट डिस्कवर अबव पार वाला ही है, या तो फिर एट पार पे है या तो अबव पार पे, देख लेंगे जो भी है। बोलो समझ में आया मार्केट वैल्यू क्या है? अब मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ता है समझ में आ रहा है ना, कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा, तो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो फिर वो क्या होगा, कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो फिर क्या होगा, और भी आदमी उससे जुड़ना चाहेगा, मतलब शेयर का डिमांड ज्यादा है, ज्यादा लोग खरीदना चाह रहा है, लेकिन अवेबिलिटी है नहीं, तो जो आदमी बेचेगा उसी से खरीदना पड़ेगा। तो जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो काहे बेचेगा, उसको कोई लाभ ना होना चाहिए। तो जो ज्यादा दाम में बेच रहा है, जो ज्यादा दाम में, यही तो उसका लाभ है ना। और दूसरा, जब तक उस शेयर को होल्ड करके रखा हो, कंपनी उसको डिविडेंड भी दे रहा होगा, तो फायदा अब शेयर से कई तरीके से होता है, 2 तरीके से होता है। तो अभी तक क्लियर हुआ, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, सही है। अब क्या आया, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू का बाद डिविडेंड आदमी को कहां से हो सकता है। तो कोई भी शेयर अगर आदमी खरीदता है उसको 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है डिविडेंड, जो कंपनी तुमको दे रहा होगा, जो तुम्हारा शेयर में हिस्सेदारी बनेगा उस पर। और दूसरा, अगर तुम्हारा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो तुम जितना में खरीदा होगा उससे ज्यादा में बेच के निकल जाएगा। तो ज्यादा में जो बेच रहा है उधर से भी लाभ हो सकता है, और कंपनी जो तुमको डिविडेंड देगा उससे भी ना। तो फायदा कहां से होता है, 2 तरीके से होता है। मेरा बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये डिविडेंड हमेशा किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पे। क्यों भैया, कंपनी बोलेगा कि 10 रुपया में मेरे को शेयर इशू कर दी, कितना रुपया में, अब भैया डिमांड इतना ज्यादा हो गया कि कोई आदमी बोलेगा हम 18 रुपया देके शेयर खरीदें, तो हमको 18 का हिसाब से लाभ दो। कंपनी को क्या मतलब है उससे, नहीं समझना है। तो इनकम जो तुमको देता है कंपनी, जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, याद रखेगा वो हमेशा किसके ऊपर मिलता है, फेस वैल्यू। नहीं समझा मेरा बात। कि वो कंपनी है, बोला 10 रुपया में एक पीस शेयर इशू किए हैं, रेट ऑफ डिविडेंड 8% है, शेयर का खूब दाम बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत हाई है, सप्लाई है ही नहीं है, डिमांड बहुत हाई है। ऐसे ही तो होता है, जो चीज का सप्लाई नहीं रहता है, डिमांड बहुत ज्यादा है, प्राइस हाई हो जाएगा, है ना। पूजा उजा में यही तो होता ही है कि भैया सामान खरीदने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, खरीदने वाला बहुत है। देखेगा ना, जो जितिया एक त्योहार होता है, अगर देखा होगा उसमें एक तो सब्जी लगता है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, कोई एक सब्जी होता है, झींगा सा है, वो झींगा भैया 200-400 रुपया किलो मिलता है। फिर वो देखेगा छठ पूजा के समय कद्दुआ भात जो हम लोग का होता है, एक दिन आगे कद्दुआ भात का, तो 500 रुपया किलो कद्दू बिकता है, और जो कद्दू अभी लोग पूछते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको खरीदना है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई नहीं है। तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई नहीं है, तो शेयर्स का दाम तो बढ़ते जा रहा है। तो शेयर्स पहुंच गया 18 रुपया पे, कोई आदमी बोला नहीं हमको 18 में बेच दे तो भी हम खरीद लेंगे, तो कंपनी उसको थोड़ी भैया उसका अपना डिविडेंड का परसेंटेज बढ़ा देगा। वो तो आप जितना में मार्केट वैल्यू में खरीदिए, हमको उससे क्या मतलब है। आ रहा मेरा बात समझ में, कंपनी तुमको हमेशा किस पे लाभ देगा, फेस वैल्यू पे देगा। आया कि ऊपर से पक्का। तो एट पार, बिलो पार, एट पार, प्रीमियम, एंड दिस वन, देखो जल्दी से फॉर्मूला सारा हो गया। देखो, तो हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला का पीछे का तरफ जा रहे हैं, ठीक है। चेंज करें, जल्दी से लिखो। हो गया। तो देखो यहीं से जो फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, तो फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। तो फेस वैल्यू क्लियर है, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू क्लियर है, मार्केट वैल्यू क्लियर है। वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपका कंपनी परफॉर्म कैसा कर रहा है। क्लियर है कि नहीं है? देखो, तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ, कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट किए एक कंपनी में, वो क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स, कितना पीस शेयर किए, और मार्केट वैल्यू ऑफ
वाई आप यू हैव सेड मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू क्यों नहीं लिखे? क्योंकि आप कब खरीद रहे आपको पता है कि कोई एक कंपनी इशू कर दिया 1995 में वो कंपनी बना है, उसका शेयर फेस वैल्यू कितना पे इशू किया हमको पता भी नहीं है। हमको एक जन से किनेंगे कितना पे किनेंगे? मार्केट वैल्यू पे ना। हो सकता है कि मार्केट वैल्यू कोइंसिडेंटली फेस वैल्यू का बराबर हो जाए कि भैया जितना में कंपनी इशू किया था अभी भी उसका एक पीस शेयर का उतना ही दाम है, हो सकता है। तब का हो जाएगा भैया टोटल इन्वेस्टमेंट का होगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एफबी ऑफ, हम एफबी लिखेंगे नहीं। अगर हमको बोल दिया है कि भैया एट पार है मतलब एफबी और एमबी दोनों, एफबी और एमबी दोनों सेम होगा। मेरा बात समझ में आया कि ऊपर से किया? तो टोटल इन्वेस्टमेंट का होता है नंबर ऑफ शेयर के पीस ऑफ शेयर्स किने हैं इनटू एक पीस शेयर का कितना दाम है अभी, अभी मतलब एट एनी इंस्टेंट। बोलो बात समझ में आया कि नहीं समझ में? अगर एट पार होगा तो एफबी और एमबी दोनों, तो फिर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जाएगा नंबर ऑफ शेयर इनटू एफबी। लेकिन वो पार पे है, प्रीमियम पे है या फिर डिस्काउंट पे हमको तो पता नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? टोटल इन्वेस्टमेंट का होगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, बोलो आया कि ऊपर से किया? अब आया एनुअल इनकम डिविडेंड। अच्छा ये सारा कुछ कंपनी एक साल बाद देता है। हाँ डिविडेंड कई सारा कंपनी भी क्वार्टरली भी करता है, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन सब ईयरली पे है। तो भैया आपको कितना लाभ होगा, आपको कितना लाभ होगा एनुअल इनकम, आपका एक साल का कितना लाभ होगा? उसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू एफबी। अभी सही है ना? क्योंकि कंपनी को नहीं मतलब तुम कितना भी किना है, कंपनी भैया उतना ही तुमको लाभ देगा जितना में वो प्रेस शेयर को इशू किया था। प्रेस किस पे इशू किया है? फेस वैल्यू पे। तो एमबी से उसको कोई लेना देना है नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स रेट ऑफ इनटू, किसी को कोई तकलीफ है? अब आया एक वर्ड जिसको बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ डिविडेंड समझ गया तो आधा चैप्टर ही समझ गया। रेट ऑफ डिविडेंड और रेट ऑफ, ध्यान से देखना। हम बोल रहे हैं एक कंपनी है, रेट ऑफ डिविडेंड, एक कंपनी है वो बोला हम 8% आपको भैया डिविडेंड देंगे। कितना देंगे? 8% का मतलब हर 100 रुपया पे 8 रुपया देंगे, हर 100 रुपया पे। हम मान लिया अपना मन से एफबी 100 है, एफबी 100 है, सही बात? एफबी तो एफबी अगर 100 होगा और आपका रेट ऑफ डिविडेंड अगर 8% होगा तो आपको कितना लाभ मिलेगा? 8 रुपया। किसी को कोई तकलीफ? रेट ऑफ डिविडेंड 8% है, एक पीस शेयर का कंपनी दाम इशू किया 100 रुपया। जो बोल रहे हैं फिर से थ्योरी समझ लो, क्वेश्चन बहुत पाती हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन बकला के पागल हो जाएगा, है ना? इसीलिए थ्योरी अच्छा समझ लो। रेट ऑफ डिविडेंड एफबी, और मेरे को वाला समझाने में अच्छा लग रहा है। रेट ऑफ डिविडेंड एफबी 100 है, एक पीस शेयर का कंपनी इशू किया था 100 रुपया। रेट ऑफ डिविडेंड तो इनकम कितना होगा? शेयर का दाम बहुत भयंकर था, बहुत भयंकर। एक आदमी जाके आज 100 रुपए में तो खरीद नहीं पाया, वो जाके किसी और से 140 रुपए में खरीदा। कितना में? एक पीस। कितना पीस? एक साल खत्म होगा, कंपनी अभी भी तो लाभ उसको 8 ही रुपया देगा, क्योंकि कंपनी तो लाभ उसको 100 पे ही देगा। तुम कितना में खरीदा हमको उससे मतलब, लेकिन तुम सोच के देख 8% कंपनी डिविडेंड देने को रेडी है। 100 रुपया अगर फेस वैल्यू है तो तेरे को ज्यादा होड़ मचा था वो कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था उसमें घुसने का, शेयर्स मिल नहीं रहा था, तो तुम एक शेयर के लिए 100 का जगह 140 इन्वेस्ट किया। 100 का जगह तो तेरे को सोच के देख, अगर तू 100 इन्वेस्ट करता तब ना 8% लाभ होता। तुम तो ज्यादा इन्वेस्ट करके 8 रुपया कमाने वाला है, तो तुम्हारा जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो पक्का कम होगा। वो पक्का नहीं समझ में आया? पक्का। तो लाभ अभी भी 8 ही रुपया हो रहा है, लेकिन 8 रुपया लाभ पाने के लिए तुम अपना तरफ से इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं? 100। परसेंटेज चेंज करने के लिए 100, ई काटे 4 काटे 7 काटे 40 बाई 7 डिवाइड देगा 5 बार पकड़ेगा 35। मतलब तुम्हारा जो पैसा का इंपॉर्टेंस रहा वो 8% नहीं रहा, तुम्हारा पैसा का जो इंपॉर्टेंस है वो 5/7% है। नहीं समझ में आया? रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब आपको कितना लाभ हो रहा है, वो लाभ पाने के लिए आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं समझ में आया? आपका पैसा का वैल्यूएशन कितना है? आपका पैसा का वैल्यूएशन 8% तब होता है जब 8 रुपया आप 100 रुपया लगा के पाते हैं। आप पा रहे हैं 8 ही रुपया, क्योंकि कंपनी तो भैया हर एक इंस्टेंट पे 8% ही लाभ देगा, और किस पे देगा? फेस वैल्यू पे। तो हम जो आदमी से किने भले उससे 140 में किने, लेकिन कंपनी जो आपको रिटर्न देगा वो तो अभी भी 100 का हिसाब से देगा। एक शेयर ये भी आदमी किना था, एक पीस शेयर ये भी किना था, तो भैया इसको लाभ तो 8 ही रुपया हुआ, लेकिन 8 रुपया लाभ पाने के लिए वो अपना तरफ से जो इन्वेस्टमेंट किया तो उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है, तो रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या था? वैल्यूएशन ऑफ योर मनी, कि आप कितना लाभ पाए, कितना पैसा लगाए। तो भैया हो सकता है कंपनी गलत परफॉर्म कर रहा होगा, है ना? तो उस समय उसका मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम हो गया होगा, लाभ तो कंपनी अभी भी 8 रुपया देगा, तो उस समय जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा वो 8 रुपया ही डिविडेंड होगा, लेकिन पैसा इन्वेस्टमेंट 100 का जगह और कम हुआ है।
100 का जगह मान लिए कि भैया डिस्काउंट पे मिल रहा था शेयर, हम एक पीस 80 रुपए में उठा लिए। लाभ कंपनी अभी किस पे देगा? वो अभी भी एफडी पे ही देगा, 100 पे ही। लो भाई 10% लाभ हो गया, कितना पे? 10%। आ रहा मेरा बात समझ में कि नहीं समझ में आ रहा? आ रहा ना? मतलब भैया अगर कोई आदमी शेयर्स को बिलो पार खरीद ले, उसका रेट ऑफ रिटर्न, इसी को रेट ऑफ यील्ड भी बोलते हैं। यील्ड मतलब होता है प्रोडक्शन, बनना। रेट ऑफ यील्ड, इसी का दूसरा नाम है रेट ऑफ प्रोडक्शन, इसी को हम लोग क्या बोले? रेट ऑफ रिटर्न। हिंदी में सीधा सीधी बोले तो आप अपना कितना पैसा लगा के कितना लाभ पा रहे हैं उसका परसेंटेज, कितना पैसा लगा के कितना लाभ पा रहे हैं। भैया हम 20 रुपया में को सामान खरीद के लाए और 2 रुपया लाभ करके बेचे उसको, 10% लाभ हुआ मेरा। कैसे निकालेगी? 2 रुपया लाभ किए हैं, उसका लिए पैसा कितना लगाए? 20 रुपया। 2 बाई 20 इंटू 100, 2 बाई 20 इंटू। अब हम 2 रुपया लाभ किए हैं लेकिन उसका लिए हम 15 रुपया लगाए, तो 2 बाई 15 इंटू 100, 2 बाई। तो रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ यील्ड, रेट ऑफ जनरेशन, रेट ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ योर मनी, तो क्या होगा? टोटल जितना आपको लाभ हुआ है डिवाइडेड बाय उसका लिए आप जितना इन्वेस्टमेंट किए हैं। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न को एकदम हिंदी में पाती बोलेगा था, वैल्यूएशन ऑफ योर मनी। तुम्हारा पैसा का कितना इंपॉर्टेंस है, उसका लिए आपको कितना लाभ हुआ और आप कितना पैसा इन्वेस्ट किए। तो एनुअल इनकम जितना लाभ हुआ टोटल डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू, बोलो बात समझ में आया कि ऊपर से? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए अनमोल तो बोलेगा हमेशा शेयर्स को बिलो पार खरीदना फायदेमंद है। नो, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि बिलो पार अगर तुम खरीद रहा है मतलब शेयर्स खराब परफॉर्म कर रहा है, तो हो सकता है आपका रेट ऑफ यील्ड बढ़ जाए, रेट ऑफ यील्ड बढ़ जाए, साल का एंड में जाके आपको कंपनी थोड़ा ज्यादा डिविडेंड दे। कंपनी और अगर गर्त पे चल गया, जो शेयर्स का जो दाम है वो अगर 80 का जगह भैया, और बेचने वाला अता आदमी है क्योंकि बहुत कंपनी को लॉस हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कंपनी को बहुत लॉस हो रहा है। तो रेट ऑफ, अगर सस्ता में भी शेयर्स मिल रहा है तो आप अगर उसको खरीद लीजिएगा तो डिविडेंड तो बाद में मिलेगा, शेयर्स का तो दाम ही गिर जाएगा। बेचने वाला दुनिया का आदमी, खरीदने वाला कोई है नहीं, क्योंकि भैया कंपनी को बहुत लॉस हो रहा है। तो हो सकता है इसका 80 रुपया और 20 रुपया में दाम पहुंच जाए। नहीं समझ में आया? लाभ तो साल का बाद में होगा, वो भी होगा तब, वो भी अगर लॉस हो जाए तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा और शेयर्स का दाम भी गिर रहा है। इसीलिए तो फायदा दो जगह से होता है, डिविडेंड मिलता है और शेयर का दाम भी बढ़ता है। कंपनी अगर फायदा करेगा तो तेरे को क्या होगा? डिविडेंड कंपनी देगा और शेयर्स का डिमांड बढ़ेगा, तुम अपना कम दाम में किना हुआ सामान ज्यादा बेच के चल जाएगा, तो तेरे को वहां से भी लाभ होगा, कंपनी डिविडेंड देगा उससे भी लाभ होगा। लेकिन अगर कंपनी का शेयर्स का डिमांड ही नहीं रहा है, कंपनी बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है, पुअर परफॉर्म कर रहा है, तो फिर क्या होगा? उस डिविडेंड तो तुमको नहीं देगा ईयर का एंड में, उल्टा और लॉस दबा देगा कि भैया आप तो मालिक बनने आए थे, आप लीजिए लॉस भी लीजिए। आ रहा मेरा बात समझ में? और दूसरा साथ ही साथ कंपनी का शेयर्स का दाम भी घट जा रहा है क्योंकि कोई खरीदना नहीं चाह रहा है, तो तेरे को लॉस कितना जगह से होगा? तो मतलब कम दाम में खरीदना वाज नॉट अ गुड चॉइस, ज्यादा में खरीदना, प्रैक्टिकली अगर देखे तो ज्यादा में खरीदना। अब जब करेगा काम तो पता चलेगा, कभी कभी कम में भी खरीदना, क्योंकि अभी कंपनी खराब परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है 3 महीना बाद, कोरोना में तो सब कंपनी खराब चल गया सब, तो इसका मतलब थोड़ी खराब है कि भैया कोई कंपनी का कुछ सामान ही नहीं बिक्री हो रहा था, तो सामान बिक्री नहीं होगा मतलब उसका कंपनी का सामान का कोई डिमांड ही नहीं है। तो अगर डिमांड ही नहीं है, कंपनी का सामान ही नहीं बिकेगा तो लाभ ही नहीं होगा, तो कंपनी का शेयर्स का तो दाम कमी गई। लेकिन फिर जैसे कोरोना खत्म हुआ, 6 महीना बाद मार्केट खुला, अब कंपनी का सामान का तो दाम डिमांड है ही है और भी बिकना चालू हुआ तो कंपनी क्या करेगा? रिवेन्यू जनरेट करेगा। रिवेन्यू जनरेट करना, बेच के कितना पैसा हुआ कि अगर मेरे को मोदी दुकान चला रहे, सारा दिन बेच के 2000 रुपया बिक्री किए, सारा दिन बेच के 2000 बिक्री किए, उसको बोलते हैं रिवेन्यू, कि कितना पैसा बेच के इकट्ठा हुआ, उसमें लाभ थोड़ा अपना थोड़ी है। हम लोग मोदी दुकान लोग पता ही है, ऐसा तो जो मेरा दोस्त लोग जो गधा होता है बोल रहा भाई तेरा तो रोज का दुकान में 5000 का गल्ला, अब हम बोले 5000 बिक्री होता है, मोदी दुकान चलाएगा तब पता चलेगा। 5% मार्जिन है उसमें, 5% 6% मार्जिन, मतलब 5000 सारा दिन में दुकानदारी करेगा तो जाकर प्रॉफिट आपको 300-400 रुपया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर कंपनी का फिर डिमांड बढ़ेगा, कंपनी खुलेगा, तो जो घटा हुआ दाम था वो बढ़ जाएगा। आया कि पूरा ऊपर से जा रहा है? तो क्या हो गया भाई, यहाँ से बड़ा होगा भी पैसा लगाएगा, इसमें खराब चीज नहीं, अच्छा चीज है, ठीक है। अगर जो पैसा कमा के क्या करेगा? पैसा से पैसा प्रोड्यूस होता है, पैसा से पैसा प्रोड्यूस होता है। देखो इधर, तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? एनुअल इनकम बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू, अब आया नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर क्या है? टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू ऑफ, सही बात है ना? मार्केट वैल्यू ऑफ, तुम 2800 रुपया इन्वेस्ट किया है एगो कंपनी में, तो तेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। कंपनी का दाम था 100 रुपया अभी, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा था, तेरे को मिल ही नहीं रहा था 100 पे, तो तेरे का था 140 पे किना था, तो तेरे को 2800 रुपया में का 28 पीस शेयर मिलेगा। तुमको तो 2800 रुपया में 2800 डिवाइडेड बाय 140 20 शेयर मिलेगा, तो तुमको कितना पीस शेयर मिलेगा? वो क्या होगा? टोटल इन्वेस्टमेंट बाय फेस वैल्यू नहीं, टोटल इन्वेस्टमेंट बाय कि तुम एक पीस शेयर खरीदने में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो 140 इन्वेस्ट। हाँ, हो सकता है तुम एक पीस शेयर खरीदने में
एग्जैक्ट 100 इन्वेस्ट किया होगा, मतलब वो एट पार रहा होगा, क्या रहा होगा, एट पार रहा होगा। तो फिर भैया आप शुरुआत में किनते हैं तो भी आपको 28/100 28 पीस मिलता अभी भी, लेकिन अगर हम उसको प्रीमियम में किने होंगे तो 2800 पैसा लगा के मेरे को कितना पैसा मिले, कितना शेयर मिलेगा कि एक पीस खरीदने में आप 140 रुपया लगाएं। कोई भी शेयर का किसी भी एक इंस्टेंट पे जितना दाम होता है उसको क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू। तो एक पीस खरीदने में आप 140 रुपया इन्वेस्ट किए हैं और टोटल पैसा इन्वेस्ट किया है 2800। तो भैया आपका नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, 2800 डिवाइडेड बाय, समझ में आया ना। सब काम किस पे होगा, एमबी पे होगा, क्योंकि एक्चुअल में शेयर का यही दाम चल रहा होता है। अगर वो एट पार रहा होगा तो ये वाला चीज मिल जाएगा। खाली एक जगह पे एफडी आएगा, डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड्स कंपनी देता है और कंपनी को कोई मतलब नहीं तुम कितना में खरीद रहे हो, कंपनी हमेशा किस पे देगा, फेस वैल्यू पे। कोई दिक्कत है। दूसरा कि भैया आपको टोटल इनकम कंपनी का शेयर्स बेच के टोटल इनकम 330 रुपया हुआ, कितना, और आपको एक पीस शेयर में कंपनी 3 रुपया लाभ दे रहा था, कितना दे रहा था, तो आपको कितना पीस शेयर अवेलेबल होगा, 110। मतलब हम बोल सकते नहीं है नंबर ऑफ शेयर क्या होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एफबी ऑफ, या फिर टोटल इनकम, टोटल डिवाइडेड बाय इनकम फ्रॉम 1 टोटल जितना इनकम हुआ एक शेयर से जितना इनकम हुआ दोनों को डिवाइड मारेगा तो भी नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा। टोटल जितना पैसा लगाया और एक पीस को खरीदने के लिए जितना पैसा लगाया उसको भी डिवाइड मार देंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? देखो 40 मिनट से एकदम थ्योरी समझा रहे हैं, थ्योरी समझ ले इधर, समझ बहुत इजी हो जाएगा और तेरा यहाँ पे इंटरेस्ट भी थोड़ा डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक्चुअल में बहुत पैसा बनता है लोगों का, बहुत। तो क्या बोले, क्लियर है अभी तक? तो हम लोग एक बार रिवीजन कर रहे हैं, अब हम लोग सम्स बनाएंगे, क्योंकि हाँ डिविडेंड को एक बार और समझा फिर से, तो हम फिर से बोल रहे हैं, उस पर समझ गया तो ठीक, नहीं तो फिर से बोलेंगे। तो भैया कंपनी क्या है, अगर कोई भी कंपनी को पैसा बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए तो कोई इन्वेस्टर से लेता है या तो फिर शेयर इशू करता है। शेयर का होता है भैया कोई टेंजिबल चीज नहीं छू देगा, बस कंपनी कुछ नंबर्स में इशू करता है। कंपनी जिस दाम में एक पीस शेयर का दाम कंपनी जो बैठाता है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत सारा लोग चाहता है कंपनी से जुड़ जाए, लेकिन जो भैया आदमी पहले से शेयर खरीद के रखा बेचना ही नहीं चाहता है, तो तुमको उसको देना पड़ेगा लोभ कि भैया आओ ज्यादा पैसा देंगे। तो भैया 10 का सामान आप 12 में खरीदना चाह रहे हैं, 10 का सामान 12 में खरीदो, इसको बोलते हैं प्रीमियम। भैया कंपनी बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है तो कंपनी तुमको लॉस हो रहा है, तो भैया आदमी नहीं खरीदना चाहेगा उसमें, लेकिन जो पहले से फंसा हुआ वो तो बेचना चाहेगा। मतलब बेचने वाला ज्यादा लोग है, खरीदने वाला कम लोग है। इसको क्या बोलते हैं, कम शेयर का डिमांड। जब शेयर का डिमांड रहता तो बिलो चल जाता है, मतलब 8 रुपया दाम हो गया, उसको क्या बोलेंगे, बिलो पार, उसको भी बोलेंगे मार्केट वैल्यू। और अगर दोनों भैया एक साथ है, मार्केट वैल्यू की कंपनी में जितना शेयर्स इशू किया था कंपनी जिस दाम पे, अभी भी शेयर्स का उतना ही दाम है, तो फिर हम लोग बोलते हैं शेयर इज एट पार। डिविडेंड का होता है भैया कोई भी कंपनी अगर आपका पैसा लेके आपका पैसा से बिजनेस करेगा तो आपको लाभ देगा ना जी, तो वो जो लाभ है उस लाभ को ही हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, वो लाभ को ही हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। वो निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ शेयर्स, कितना पीस शेयर खरीदे, रेट ऑफ डिविडेंड की कंपनी कितना रेट इशू किया है, इनटू फेस वैल्यू। तो इसको टोटल इनकम, एनुअल इनकम का होता है नंबर ऑफ शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू ई वाला का सीधा सीधी मतलब है एक साल में आपको कंपनी का शेयर होल्ड करके कितना लाभ हुआ है। रेट ऑफ डिविडेंड पूरा साल का ये फिक्स है। हाँ वो कंपनी फिक्स कर, कंपनी शेयर डिविडेंड देता भी नहीं, बहुत सारा कंपनी का ऊपर ये नहीं रहता है, क्या बोलता है उसको, कोई ये नहीं है कि उसको डिविडेंड देना ही पड़ेगा, नहीं, कोई कंपनी तुमको डिविडेंड नहीं भी दे तो बोलेगा हम उसमें पैसा का इन्वेस्ट करेंगे, हम उसमें उस शेयर्स का दाम बढ़ेगा तो उससे लाभ होगा तुमको। नहीं समझा, 100 रुपए में तुम खरीदा था, कंपनी काम कर रहा है, कंपनी मेहनत कर रहा है, तुम तो पैसे ना दिया खाली, तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शेयर का डिमांड बढ़ रहा है तो शेयर का दाम बढ़ जाएगा, तो 100 रुपए का शेयर जो खरीदा तो हो सकता है 200 का हो जाए। नहीं समझना है, तो बोलेगा तो घट भी सकता है। अबे इसीलिए तो तुमको मालिक बोला जा रहा है, मालिक का तो मतलब यही होता है कि लॉस भी होगा तो भी सहना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो भी सहना पड़ेगा। तो कई सारा कंपनी ऐसा हो तो डिविडेंड देता ही नहीं है, अगर देता है तो फिक्स होता है। कई बार क्या होता है, डिविडेंड अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इस सब कंपनी का कंट्रोल में वो क्या करता है, रेट ऑफ डिविडेंड को बढ़ा देता है कि भैया हमको बहुत लाभ हुआ इस बार, तो चलो मेरा शेयर होल्डर को भी थोड़ा ज्यादा लाभ दे दे रहा है, 8 का जगह 10% दे देगा, मतलब हर 100 रुपए पे जो 8 रुपए मिलने वाला था वो हर 100 रुपए पे, ठीक है तो होता है ना, 8% 10% का ही तो मीनिंग होता है। लेकिन वो टोटल किसका कंट्रोल में, कंपनी का कंट्रोल में, और वो सारा साल पे कैलकुलेट होता है। अभी तो 3 महीना 6 महीना भी देता है, नहीं तो पूरा साल पे कैलकुलेट होता है। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या भैया, आपको जितना लाभ हुआ वो लाभ पाने के लिए आप कितना पैसा लगाए, आपको जितना लाभ हुआ वो लाभ पाने के लिए आप कितना पैसा लगाए, इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 रुपया का शेयर 8% अगर दे रहा है रेट ऑफ डिविडेंड, कितना लाभ होगा, 8 रुपया, 8%, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 रुपए में देखो नहीं मिल रहा था तो जाके 120 रुपए में किना, लेकिन तब भी कंपनी तुमको तो भैया लाभ किस पे देगा, 100 रुपया पे, क्योंकि कंपनी हमेशा फायदा किस पे देता है, फेस वैल्यू पे। किस पे देता है, फेस वैल्यू पे। तो लाभ तुमको कितना देगा, 8 रुपया देगा, लेकिन तुम 8 रुपया पाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 140 120 जो भी, तो ये क्या 2 30 सही है, 1 15 डिवाइड देंगे 6 10/15। तो देख लो तुम जो पैसा ज्यादा लगाया इसीलिए तुम्हारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो घट, सही है। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या कीजिएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय, सही बात, या फिर एनुअल इनकम, बोल पूरा क्लियर,
ये जो डिविडेंड रहेगा तो कंपनी बनेगा वो मेरा इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट देगा या सिर्फ प्रॉफिट देगा? इन्वेस्टमेंट नहीं, तेरा पैसा तो बैंक बिजनेस में लगा हुआ है, वो तो लगा हुआ, तेरे को खाली लाभ दे दिया। तेरे को अगर अपना इन्वेस्टमेंट भी उठाना है तो अपना शेयर किसी और को बेच दे। नहीं समझ में आया? ते अपना शेयर किसी और को बेच दे, है ना? कंपनी में हो नहीं, कंपनी भी होता है तो कंपनी का पॉलिसी होती है जिसमें कंपनी अपना शेयर्स को बायबैक करता है। बायबैक मतलब तुमको किसी दूसरा को बेचने का जरूरत नहीं है, हमको अपना बिजनेस पे इतना भरोसा है कि हम खुद ही तुम्हारा जो शेयर्स है खरीद लेना चाह रहे हैं, मतलब तेरे को बेच दिए और हम नहीं खरीदना चाह रहे, हम कंपनी हम नहीं खरीदना चाह रहे, प्रियांशु को नहीं बेचना चाह रहे, तो आके कोई अलग आदमी खरीद लेगा। लेकिन हमको अपना बिजनेस पे इतना भरोसा है कि हम खुद जो पहले बेच दिए थे उसको बोले हमको ही बेचो, हमको नहीं दूसरा को बेचना है, उसको बोलते हैं शेयर्स का बायबैक। क्या बोलते हैं? बायबैक। वो कंपनी खरीदता है तो उससे कंपनी का क्या होगा, प्रमोटर जो कंपनी का था उसका जो भी बिजनेस में पूंजी लगा था वो अगर अपना शेयर जो पहले बेच दिया था उसको फिर से खरीद लेगा। कंपनी का शेयर्स का परसेंटेज बढ़ जाएगा। इससे भी कंपनी का अच्छा ही दिखता है कि कंपनी अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी को अपना बिजनेस पे भरोसा नहीं होगा तो जो दूसरा को बेच दिया था वो क्यों खरीदना चाहेगा। मतलब कंपनी में प्रमोटर्स लोग का अगर बिजनेस में परसेंटेज ज्यादा है तो कंपनी हमेशा रिस्क कम रहता है, मतलब क्योंकि लॉस होगा तो खुद उसको भी लॉस होगा। नहीं समझ में आया? तो जो कंपनी का प्रमोटर्स लोग का शेयर का परसेंटेज अपना बिजनेस में ज्यादा रहता है, दिस बिजनेसेस दिस कंपनीज आर कंसिडर्ड टू बी गुड कंपनी, अच्छा कंपनी है। लेकिन अब हम क्या है, अपना पूरा 80% बेच दिए मार्केट में, तुमको 80% अपना बिजनेस बेच दिए, मेरा बिजनेस में 20% बचा, हम काहे मेहनत करें? क्योंकि मेरा शेयर्स का दाम बढ़ेगा तो तेरा शेयर्स का दाम बढ़ेगा, मेरा थोड़ी बढ़ेगा। तो जब कंपनी का प्रमोटर्स लोग का शेयर्स में पैसा घटता है, कंपनी का शेयर्स कम रहता है और पब्लिक जो है जो खरीदा है, रिटेल इन्वेस्टर तुम लोग जो खरीदा है वो ज्यादा रहता है, तो मतलब कंपनी रिस्की है। मतलब हो सकता है कंपनी नहीं चाहेगा मेहनत करके अपना कंपनी को ग्रो करने का, क्योंकि वो ग्रो करेगा तो भैया उसका कुछ फायदा होगा ही नहीं कुछ खास, क्योंकि वो तो पूरा बेच दिया दूसरा को। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद कई सारा कंपनी होता है कि उसका पास जितना शेयर्स होता है उसको और पैसा चाहिए, लेकिन शेयर्स का डिमांड है ही नहीं है तो कोई खरीद ही नहीं है, तो पैसा तो नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करता है, उसका पास जो खुद का शेयर्स रहता है ना वो जाके बैंक में गिरवी रख देता है, बैंक में प्लेज कर देता है कि हमको और चाहिए। अरे मेरा बात समझ में कि हम 80% बेच दिए, 20% मेरे पास बचा है, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, बैंक में डाल दे रहे हैं कि जाओ भैया हमको और पैसा चाहिए, तो बैंक में क्या कर रहे हैं, गिरवी रख देना, प्लेज कर दे रहा है। तो क्या हो रहा है, इससे और पता क्या चल रहा है कि कंपनी खराब है ना? तो जब शेयर्स वगैरह खरीदेगा, आगे जब पढ़ेगा कभी जीवन में, तो ये सब बात तेरे को समझ में आने लगेगा कि कंपनी में हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रमोटर्स का कितना शेयर है, और अगर शेयर ज्यादा है तो प्लेज है कि नहीं है, ये सब लिखा रहता है, सब कंपनी का बैलेंस शीट होता है, तू लोग भी पढ़ेगा। अगर इंजीनियरिंग करेगा तो उसमें कॉमर्स भी पढ़ाता है, समझ में आया कि नहीं आया? कम इंजीनियरिंग करेगा ना तो इंजीनियरिंग में एक सेमेस्टर अकाउंटेंसी पढ़ाता है, एक सेमेस्टर इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, इंग्लिश तो लगभग हर सेमेस्टर में पढ़ाता है, समझ में आया कि नहीं? इसलिए जो हाँ बायोलॉजी भी पढ़ाता है, हाँ क्यों पढ़ाता है आई डोंट नो, मेरे को एकदम नहीं पता है। कोई आदमी क्या बोला, हाँ हो सकता है कुछ रीजन होगा। अब नहीं शायरी नहीं दे रहा भाई, तेरे को समझ में नहीं आया, शायरी कहाँ दिया। बायोलॉजी इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंस, तो सही बात बोल रहा है। इंटीग्रल पार्ट मतलब जो छोटा छोटा पार्ट से बड़ा चीज बना, तो बायोलॉजी साइंस का इंटीग्रल पार्ट तो है, तो सही बात है। हाँ कुछ भी हो सकता है, रीजन कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है सिलेबस का अपग्रेडेशन चाहिए, जो अपग्रेडेशन अभी तक नहीं हुआ है, हो ही सकता है। लेकिन बायोलॉजी पढ़ाता है, सब कुछ पढ़ा देता है। इंजीनियरिंग में बहुत सारा एकदम पागल होता है, सब कुछ पढ़ा देता है। देख काली का है नहीं, तो खुद से सोच के देख इधर, अगर तेरा इंटरेस्ट जग गया तो क्वेश्चन पूछ, मेरे को बताने में मजा ही आ रहा है कि बायबैक करेगा तो एफबी पे करे, क्यों करेगा जब बेचेंगे नहीं। मेरा तो शेयर है, हम तो खुद मालिक बने हुए हैं, हम बायबैक कंपनी करना चाह रहे हैं। अब कंपनी बोलेगा हमको फेस वैल्यू बेचो, हम बोले नहीं बेचेंगे। अरे भैया एक कंपनी 500 लाख करोड़ का है, उसका तुम एक पीस शेयर खरीदा 2000 में, तो भी तो कंपनी का मालिक बन गया। मालिक का मतलब ही होता है किसी का बात नहीं सुनने का, कंपनी हाँ ले। और क्या होता है, पापा किसी का बात सुनता है? पापा किसका बात सुनता है? पापा सारा बाप होता है, बाप किसी का बात सुनता है? तो बस वही है, देवी कंपनी का बाप बन गया, भले बहुत छोटा वाला बना तो भाई बाप ही है, समझा? तो हम नहीं बेचेंगे। अगर मेरा खराब कर रहा होगा तो हम चल भैया फेस वैल्यू में रिटर्न दे देंगे, नहीं तो बोलेंगे हम ज्यादा बाईबैक देंगे, क्योंकि आपको नहीं बेचेंगे, किसी और को बेच देंगे, हम आपको नहीं बेचेंगे। अगर डिमांड रहेगा तो खरीदने वाला तो बैठा रहेगा ना। चलो हाँ, और ये तो कॉमर्स में पढ़ रहा है, हम साइंस वाले लोग को कॉमर्स सिखा दे रहे। बोल, उसी को ब्लू चिप कंपनी बोलते हैं, जो कंपनी बहुत बड़ा होता है उसको ब्लू चिप कंपनी। क्या बोला? हाँ हाँ देता है, डिपेंड करता है ना। बोनस सकते भैया कहीं पे दरबान बनेगा दिवाली। अरे मतलब हम बनेंगे, हम अगर तेलों को पढ़ाएंगे, मेरा करियर खत्म हो ही रहा है, वो हमको समझ में आ ही रहा है, हम दरबान कहीं का बनेंगे। तो दिवाली का समय हमको देगा, 2 कपड़ा 1 मिठाई देगा ना भाई, नहीं समझाते।
ते दरबान नहीं बनेगा, ठीक है, तेरा मास्टर दरबान बनेगा। तो बोनस देगा ना, तो कंपनी भी जब अच्छा परफॉर्म करता है तो बोनस देता है, बोनस देता है और बहुत सारा कुछ होता है ना। वो सब यहाँ पे जरूरत नहीं है, नहीं तो वो सब भी बता देते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्टर 45 मिनट ऑलमोस्ट हम लोग अब क्वेश्चन पढ़ करने जाते हैं। अच्छा तुम लोग को पढ़ा के हमको लगता है मेरा करियर खत्म हो जाएगा, तो फिर हम दरवानी करेंगे, या फिर मेरा एक दुकान बचा हुआ है उसमें हम 5 दुकान खोलेंगे। 5 दुकान में बहुत अच्छा लाभ है। हाँ, सेका तिरंगा रजनीगंधा, हाँ आग वाला पान, फायर पान। अबे उतना होता नहीं है ना, शेयर का दाम बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, बहुत। हाँ डूबेगा तो इसीलिए तो रिसर्च करना पड़ता है। तो देखा है ना, जिसको, यही तो हम स्टार्टिंग में बोले, जिसको पता नहीं रहता है उसको लगता है कि भैया यहाँ जुआ चल रहा है, सट्टा चल रहा है। और जिसको पता रहेगा कि क्या क्या चीज देख के कंपनी का शेयर कीना जाता है, तो सबसे पहले कीना जाता है कि कंपनी का प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना है, दूसरा प्रमोटर्स शेयर को प्लेज किया है कि नहीं किया है, कंपनी भैया कुछ बिजनेस भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है साल भर में। देख, रेवेन्यू का मतलब बेच के कितना पैसा उठाया, लाभ का मतलब उससे उसका कितना लाभ है। क्लियर है? कंपनी अगर प्लेज किया कुछ पैसा तो भैया बैंक वाला इंटरेस्ट लेगा, उसका इतना भी औकात है कि नहीं है कि कंपनी को पैसा कमा के इंटरेस्ट का पैसा भी रिटर्न दे पा रहा है कि नहीं। कंपनी अगर आने वाला टाइम में कोई कंपनी पे बहुत बड़ा परेशानी आ जाए तो उसका पास इन हैंड कुछ पैसा है कि नहीं उसको संभालने के लिए, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी मतलब मनी है ना, फ्लो होता है ना, पानी पैसे से पानी फ्लो होता है, लिक्विड पैसा भी फ्लो होता है। तो कंपनी पे अगर हठात कोई मुसीबत आ गया तो उस समय कंपनी को उसको बचाने के लिए कुछ पैसा उसका पास अवेलेबल है या नहीं है, लिक्विडिटी है या नहीं है। कंपनी जितना प्रमोटर्स उसमें पैसा यही किया, इन्वेस्ट किया, उसका रिस्पेक्ट में उसको कितना लाभ हो रहा है, उसका रिस्पेक्ट में कितना डिविडेंड दे रहा है, ये सारा कुछ देख के जब तुम किने, कंपनी का ऑल टोटल बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का आने वाला फ्यूचर में बिजनेस प्लान क्या है, क्यों कैसे एक्सपेंड करेगा, ये इतना 10, 12, 50 चीज देखा जाता है, तब तुम किनेगा। तब तुम कहां फंसेगा, नहीं समझा, तब तुम कहां फंसेगा। अब अगर कुछ नहीं देखा, खाली दाम देख के खरीद लेगा, तब तो फंसी जाएगा। क्लियर है? अब हाँ, ये बात जरूर है कि जो सब कुछ देख के किना तब भी कोई कंपनी बर्बाद हो ही सकता है ना। वो तो कोई भी बिजनेस में हो सकता है। तुमको एक बिजनेस चालू किया, तुम बहुत ईमानदारी से मेहनत किया, सब कुछ किया, तो भी तेरा बिजनेस नहीं चला, तो वो तो हो ही सकता है। 100 में से 1 का साथ तो हो ही सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? देख तो क्या लिखा है, अभी और किसी दिन पूछेगा और बता देंगे। देख इधर क्या लिखा है, फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 60 शेयर्स ऑफ ₹20 इफ डिविडेंड इज। याद रखेगा कभी भी, याद रखेगा कभी भी, जब भी कोई शेयर के साथ प्रीमियम, मार्केट वैल्यू, बिलो पार, एट पार, ये सब बात नहीं बोल रहा है, तो हमेशा जो ये दाम लिखा होता है ये हमेशा फेस वैल्यू नहीं, हमेशा फेस वैल्यू लिखा होता है। क्या लिखा होता है? अगर किसी भी शेयर्स का साथ में, कभी भी किसी भी शेयर्स के साथ में कोई टर्म नहीं लिखा है तो वो हमेशा फेस वैल्यू लिख के देता है। क्या लिख के देता है? फेस वैल्यू। जैसे तुमको एक स्टेटमेंट लिखा है, देखो क्या लिखा है, वो नहीं लिखा है कोटेशन, हाँ, 15% ₹100 शेयर एट 145, 15% रेट ऑफ डिविडेंड है उसका। कितना रुपया वाला शेयर है? 100 रुपया वाला शेयर है। कितना रुपया वाला शेयर है? 100 रुपया वाला शेयर है। आया बात समझ में कि नहीं? कितना पे अवेलेबल है? एट अभी कितना पे अवेलेबल? तो 145 क्या है? मार्केट वैल्यू। 100 क्या है? फेस वैल्यू। और 15%, तो ये वाला क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़े, फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 60 शेयर्स, मतलब नंबर ऑफ शेयर 60 पैसे, कितना रुपया वाला शेयर है? इफ रेट ऑफ डिविडेंड, तो अभी तो सिखाए भैया, इनकम या डिविडेंड का फॉर्मूला इसका, नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। 1010 कट गया, 12 × 8 108। कितना रुपया लाभ होगा? 108 रुपया डिविडेंड मिलेगा उसको 1 साल बाद, अगर वो उस कंपनी का कितना पीस, 60 पीस शेयर खरीदता है। चलो पढ़ो। अच्छा, नॉमिनल और फेस वैल्यू सेम है। बोल रहा है कंपनी डिक्लेयर 8% डिविडेंड, तो रेट ऑफ डिविडेंड 8%, रेट ऑफ डिविडेंड 8%। ओके, क्यों अच्छे रे बाबा, क्यों अच्छे सोनी खारा तो सुतल है तू, नींद आछे क्या नो तो घूमी आछी, सो नहीं रहे आप, हंसा रहे थे इसलिए थोड़ा। हम हंसा रहे थे, हम तो जोकर हैं और इतना हम गंदा नहीं हंसाते। हमको लगता है हम अच्छी ही कॉमेडी करते हैं, कि किसी को नींद आ जाए इतना गंदा हम कॉमेडी नहीं करते हैं। ठीक है, किसी को नींद आ जाए इतना गंदा हम कॉमेडी भी नहीं करते। देखो सर, इफ अ मैन रिसीव इतना एज डिविडेंड, तो डिविडेंड दे दिया इतना, क्या निकालने दिया? फाइंड द फेस वैल्यू
सही है। और कुछ दिया है तो रेट ऑफ डिविडेंड दे दिया है, सही है। अच्छा, इसमें एक चीज अवेलेबल नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है क्वेश्चन में क्या? तो एक के पीस का दिया निकालने के लिए, इसका अच्छा नॉमिनल वैल्यू ऑफ दिस शेयर नहीं, एक चीज देखो आंसर कितना दिया इसका, नंबर ऑफ शेयर, सारा शेयर को लगा 1 यूनिट कंसीडर कर लेना, कितना देगा आंसर देखो तो, डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू एफडी, इनटू एफडी, आंसर देखो तो कितना दे रहा कोई, कितना, अच्छा सही है। बाई एन को हम लोग 1 कंसीडर कर ले रहे हैं, एफडी देख ले रहे हैं, रुक जा कितना होगा ये, 8 3 बार में 24, कितना हो जाएगा 5 ना, ठीक, मतलब वो क्या हुआ समझ में आया? समझो क्वेश्चन, क्वेश्चन में करेक्शन नहीं करना है, बुक में लिखना तो लिख लेना, देखो इधर आंसर लिखना तो लिख लेना। हम खोज रहे थे नंबर ऑफ शेयर्स, तो हम झट से ने बोल दिया गलत, मेरे को याद नहीं, भूल गए, तो नंबर ऑफ शेयर्स, तो बोल कर रहा है फाइंड द नॉमिनल वैल्यूज, मतलब वो बोल रहा है ना इंटायर शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू कितना होगा, एक पीस का नहीं मांग रहा है, एक पीस का अगर वो मांग रहा होता तो उसको नंबर ऑफ शेयर देना पड़ता, मतलब वो क्या कर रहा पता है, पूरा शेयर्स को 1 यूनिट कंसीडर कर रहा है, पूरा शेयर्स को, मतलब लाइक 500 शेयर्स है, तो तुम जो ये वाला नंबर लिख रहा है ना, ये 500 शेयर्स का नहीं समझना। अगर मान ले कि तुम जो बिजनेस कर रहा था इसमें आपको जितना लाभ होता है 240, इसमें अगर आप 200 पीस शेयर इन्वेस्ट किए होंगे, मतलब 200 पीस से इतना लाभ हो रहा है, तो ये जो आपको आ रहा है पूरा 200 पीस शेयर्स का, पूरा 200 पीस शेयर्स का, इसीलिए देखो कहा लिखा है, देख हम ये वाला वर्ड फॉलो नहीं हमको करना चाहिए था, फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज एक पीस का नॉमिनल वैल्यू मांग रहा है, फाइंड द नॉमिनल वैल्यूज ऑफ हिज, तो इधर पे लिख लेंगे, बुक में लिख लो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहा है ना, बाद में जब सीख जाएगा तो इसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं, तो मतलब टोटल नॉमिनल वैल्यूज, टोटल, अभी तुमको दिक्कत होगा, जब सीख जाएगा तो ये सब नहीं होगा, टोटल नॉमिनल वैल्यू लिख लो बुक में, अच्छा रहेगा। क्या वाला नहीं समझ में आया, पढ़ के देख, देख तेरा डिविडेंड का क्या फॉर्मूला, देख डिविडेंड का होता है, देख इधर रुक जाओ फिर से देखो सबको, नंबर ऑफ शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड, फेस वैल्यू, अरे भाई नंबर ऑफ शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड, फेस वैल्यू, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेगा तो देखो मिलेगा लाभ, मिलेगा ना भाई, तो तेरे को अगर 3 कोई भी चीज देगा तब ना तो चौथा निकालेगा, तेरे को लाभ दे दिया 2840, नंबर ऑफ शेयर्स दिया नहीं है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया ना 8%, फेस वैल्यू मांग रहा है, तो तुम कैसे निकालेगा, अगर 3 में से ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो एक इक्वेशन से 2 अननोन कैसे निकालेगा? तो एक्चुअली वो क्या कर रहा है ना, आपको एक पीस शेयर का नॉमिनल वैल्यू मांग ही नहीं रहा है, वो एक्चुअली नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, ये दोनों मतलब टोटल फेस वैल्यू का मैग्नीट्यूड मांग रहा है, कि जितना पीस भी शेयर किने थे किन्हीं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको पूरा जितना भी शेयर्स अवेलेबल है वो पूरा का एज अ होल, वो पूरा का एज अ होल नॉमिनल वैल्यू बता दिया। इसीलिए देख यहाँ पे वो क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर नहीं बोला, नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज बोलो, आया कि ऊपर से थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है भैया, अ कंपनी, अ मैन बाइज 210 रुपीज शेयर एट 1250 ईच। आ गया ना क्वेश्चन, कि क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज, ये क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज, कि भैया अ कंपनी बाइज 200 मतलब 220 शेयर की ना, 10 रुपीज शेयर, हिंदी में इसका मतलब होता है 10 रुपया वाला शेयर, 10 रुपया वाला की ना, है ना, 10 रुपया वाला ना, 10 रुपया वाला, यही तो हिंदी में इसका मीनिंग होगा, 10 रुपया वाला शेयर की ना, तो 10 रुपया उसका फेस वैल्यू देना, एट 12 मतलब अभी वो 12 रुपया आया कि बाउंसर, समझने कुछ नहीं है, खाली अगर जो कहानी हम समझाए होंगे तो पहले तो भैया थोड़ा थोड़ा तेरे को शेयर्स मार्केट का समझ भी आ गया होगा और तेरे को मजा भी आया होगा सुनने में, और दूसरा जो इस पे 2 घंटा हमसे बात कर लेंगे, दूसरा इसका फॉर्मूला याद ही नहीं करना, खाली लैंग्वेज फॉलो करना है, और भैया क्वेश्चन इधर पे बन जाएगा कि भैया आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न डिपेंड करता है कि आप कितना में सामान किने हैं, नहीं समझना है, कंपनी को क्या मतलब आप कितना में किने हैं, कंपनी आपको लाभ देगा हमेशा जितना दाम वो इशू किया है, तुमको कितना लाभ होगा वो डिपेंड करेगा तुम कितना में सामान किना है, तो रेट ऑफ रिटर्न का होगा इनकम बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, डिविडेंड का होगा, डिविडेंड हमेशा मिलेगा फेस वैल्यू पे, नंबर ऑफ शेयर के पीस शेयर किने, रेट ऑफ डिविडेंड कितना रेट कंपनी डिसाइड किया है, इनटू 100 तब जब फेस वैल्यू 100 होगा, 100 तब जब फेस वैल्यू, समझा? तो चलिए भैया पढ़ते हैं क्वेश्चन,
एंड रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ, कोई तकलीफ किसी को? रुक जा भाई। फाइंड अमाउंट इन्वेस्टेड, तो भैया आप जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं, के पीस शेयर किए हैं, सही बात, 10 रुपया वाला है, मिला 10 रुपया में है, कितना मिला? तो क्या हो गया? टोटल इन्वेस्टमेंट किया 200 इंटू 12.5। अबे पूरा भाई एकदम जो बोलचाल का भाषा है, इसीलिए तो अरिथमेटिक में आता है। अरिथमेटिक मतलब मोदी दुकान चलाने आता है कि नहीं? तो मोदी दुकान चलाने आता है मतलब अरिथमेटिक आता है। 200 रुपया, या फिर नई भी दुकानें अगर तो खरीदने जाता है कि नहीं सामान, 200 सामान किने हैं, मिल रहा है 12.5 में, 101012, 2500 रुपया हम इन्वेस्ट कर दिए। अगर जितना फेस वैल्यू था उतना ही मिला होता तो भैया आपका 2000 इन्वेस्ट होता, सही बात। तो फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, सच बात, एंड द डिविडेंड रिसीव्ड बाय इन कैश। डिविडेंड उसको कितना हुआ? डिविडेंड किसको मिला? फेस वैल्यू। हमको रेट ऑफ रिटर्न बोला नहीं है, लेकिन हम रेट ऑफ रिटर्न निकाल दे रहे हैं। डिविडेंड क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज 10, समझा? देखो 16, 160 रुपया लाभ हुआ, कितना हुआ? तो कंपनी भैया आपको लाभ कितना किया? 160 रुपया। कोई तकलीफ? लेकिन ये 160 अगर आप फेस वैल्यू पे 10 रुपया वाला शेयर को 10 रुपया पे खरीद रहे होते हैं तो भी आपको कंपनी 160 रुपया देता है। आपको भैया ज्यादा कंपनी में इन्वॉल्व होने का शौक था तो आप 12.5 रुपया करके खरीद के गए, तो आपका जो परसेंटेज रिटर्न होगा ना वो घट जाएगा। रिटर्न नहीं घटेगा, परसेंटेज रिटर्न घट जाएगा। नहीं समझ में आया? हम 100 रुपया का एगो सामान बेच के 10 रुपया लाभ किए, 50 रुपया का एगो सामान बेच के 8 रुपया लाभ किए, सही है? कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है मेरे लिए? 50 रुपया, क्योंकि आपका जो बिजनेस में रेट ऑफ रिटर्न है, आप 8 रुपया लाभ किए, क्वांटिटी वाइज ऑब्वियसली 8 रुपया कम है, 10 रुपया ज्यादा है, तो क्वांटिटी वाइज कौन भैया ज्यादा है? 10 रुपया लाभ। लेकिन तुम्हारा जो बिजनेस है वो तुम्हारे लिए फायदेमंद कौन सा ज्यादा है? क्योंकि उसमें आपका रेट ऑफ रिटर्न पता है कितना? 16%। कितना है? 8 रुपया लाभ किए, 50 रुपया उसका लिए लगाए, 16% लाभ हुआ। कितना? और 100 रुपया में 10 रुपया लाभ हुआ है, 10% हुआ। समझ में आया? तो विच वन इज बेटर बिजनेस? अब देख बोला नहीं है लेकिन हम रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हैं। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ क्या होता है? एनुअल इनकम बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। 1 2 टप, सही है? इसको डिवाइड मारेंगे कि 5 से 5 बार में कटेगा, ये 32 डिवाइड मारेगा 6.4% आएगा। 6. रेट घट जाएगा क्योंकि हम सामान ज्यादा दाम में किने, महंगा किने। बोला आया? क्लियर है? पढ़ो भैया। बोल रहा है फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ ₹5%, ₹100 शेयर व्हेन अ पर्सन गेट अ डिविडेंड ऑफ 65 बाय इन्वेस्टिंग 1400। तो जो इंफॉर्मेशन दिया वो इंफॉर्मेशन को गैदर करो। रेट ऑफ डिविडेंड दिया है, कितना रुपया वाला शेयर है? 100 रुपया वाला। ये जो लिखा है ना ऑफ ₹100 शेयर, इसका मतलब सीधा सीधी पाती में 100 रुपया वाला शेयर, 100 रुपया वाला शेयर है, सही है? डिविडेंड आपको कितना मिला है? सही बात। और आप पैसा कितना इन्वेस्ट किए हैं? टोटल इन्वेस्टमेंट 1400, सही बात। आपसे मांगा क्या गया? मार्केट वैल्यू। शेयर का क्या चाहिए? मार्केट वैल्यू। अब तो खुद से सोच के देखिए, शेयर का टोटल मार्केट वैल्यू चाहिए कि एक पीस का चाहिए? ऑब्वियसली टोटल तो लिखा हुआ है, यही तो 1430 टोटल है, तो ऑब्वियसली किसका मांग रहा होगा? एक का। और लिखा दिया देखो, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ ₹5% शेयर, 5% वाला शेयर का। क्लियर है? तो भैया अगर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, सॉरी दिया है 1430, आपको अगर एक पीस शेयर का मार्केट वैल्यू चाहिए, आपको के पीस शेयर मिला होगा अगर आपको पता चल जाए नंबर ऑफ शेयर कि के पीस मिला 1430 रुपए लगा के, तो एक पीस का मार्केट वैल्यू नहीं आ जाएगा। तो पता है एक्चुअली तुमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ शेयर। क्या चाहिए? और डिविडेंड में बढ़ा दिया, नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। देखो ध्यान से, इसको हटा ले बहन, इसको मत गिरा देगी। अब यार मेरा खरीदने का हैसियत नहीं है। हाँ, फिर से जब हो जाएगा हम बोल देंगे खरीद लेंगे, अभी 6-9 महीना बाद। देख लो, डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर, रेट ऑफ ये डिविडेंड इनटू तो कितना रुपया लाभ, नंबर ऑफ शेयर नहीं पता है, रेट ऑफ डिविडेंड। सच बात मेरा भाई, फेस वैल्यू 100 13 पीस शेयर मिला उसको। कितना पीस? 13 पीस शेयर मिला। और 13 पीस शेयर उसको मिलने के लिए वो पैसा कितना इन्वेस्ट किया? 1430। हम बोल रहे हैं मेरे को सामान खरीदने के लिए 500 रुपए इन्वेस्ट किया टोटल, और एक पीस उसका खरीद के जब ला रहे थे तो उनको 100 रुपया लगाना पड़ रहा था।
तो कितना रुपया के को पीस सामान खरीदे? अरे 500 रुपया इन्वेस्ट करके कुछ सामान खरीद के लाए हैं, उसका एक एक पीस का दाम 100 रुपया है, तो क्या पीस खरीद के लाए? तो एक पीस खरीदने में कितना पैसा लगा, एक पीस खरीदने में कितना पैसा लगा, अगर वो हम जानते हैं और टोटल कितना पैसा लगा है, दोनों को डिवाइड मारेगा तो नंबर पता चलेगा। और अगर आप कितना पैसा इन्वेस्ट किए वो आपको पता है, 500 रुपया खरीद के सामान 5 पीस लाए तो एक पीस का दाम कितना होगा? अरे भैया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट से नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड मारेगा तो मार्केट वैल्यू मिल जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट से मार्केट वैल्यू डिवाइड मारेगा तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा। अभी तो ये लिख के ही आया, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है। ई वाला को अगर फॉर्मूला जो मिटा दिए, ई सबको अगर फॉर्मूला जैसा देखेगा फिर ये एक्सरसाइज नहीं सीख पाएगा। एकदम अरिथमेटिक मतलब बोल चाल का लैंग्वेज। टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए नंबर ऑफ शेयर इनटू बोल मार्केट वैल्यू की फेस वैल्यू। फिर से गलती बोल रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट वैल्यू की फेस वैल्यू। अबे कितना में उस समय दाम है वो ना देखेगा। अभी समझा कभी भी नहीं समझा, सोच के बोल, अड़बड़ा के बोला गलती बोल रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट से मार्केट वैल्यू डिवाइड मारेगा तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट से नंबर ऑफ शेयर डिवाइड मारेगा, हो गया बात खत्म। और क्या नहीं आया अभी पक्का? तो 13 को खरीदे थे, 1430 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो भैया मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। ये कोई फॉर्मूला नहीं है मेरा भाई, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ सोचने का चीज है कि भैया 1430 रुपए आप इन्वेस्ट किए हैं टोटल इन्वेस्टमेंट, और एक पीस को आप कितना पीस खरीद के लाए? 13 पीस। मतलब आपको जो सामान मिल रहा था वो 110 रुपए मिल रहा था। कितना में? 110। नहीं समझा? समझ में आया? रेट ऑफ रिटर्न क्लियर है? टोटल इन्वेस्टमेंट इज गधा मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, है ना, कि उस समय कितना दाम है। फेस वैल्यू तो भैया कब का खत्म हो गया। कंपनी एक को अगर 10 रुपया शेयर 2030 में चालू करेगा बिजनेस, 10 रुपया शेयर का दाम रख दिया, कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है भाई, 10 साल बाद 2030 में उसका दाम 1000 भी हो सकता है। नहीं समझ में आया? 1000 हो सकता है। अभी क्लियर हुआ? अब होता है 1000 होता है। तो भैया आप जब उस समय 2030 में इन्वेस्ट करने जाएगा 10 रुपए का हिसाब से कीजिएगा, 1000 का हिसाब से कीजिएगा, समझा? इसीलिए तो कंपनी मोस्ट ऑफ द कंपनी डिविडेंड नहीं देता है, तुम बोल भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा 10 रुपया का जो वैल्यू था उसको 1000 बना दिया कंपनी। बस तुम क्या किया, खाली 10 रुपए लगा के छोड़ दिया, काम थोड़ी किया, 100 टाइम्स कर दिया तुम्हारा पैसा को। कितना टाइम्स? और तुम बेटा चिल्ला का पीछे पड़ा हुआ डिविडेंड दे दो, डिविडेंड दे दो। डिविडेंड क्या देगा? तुम्हारा शेयर्स का दाम को 100 टाइम्स कर दिया। जब 2030 में तुम उसको बेच रहा होगा तो तुम्हारा 10 रुपया वाला सामान का 1000 दाम हो गया होगा। तो तुम अगर 10 पीस कीन के रखा होगा 100 रुपया में, उस समय 10 पीस बेचेगा 10,000 रुपया में, समझा? तो डिविडेंड क्या देगा? डिविडेंड चमन्नी अठन्नी मिलवे करता है ना। बहुत बड़ा कंपनी में अगर तुम्हारा बहुत बड़ा कैपिटल है तब जाके तेरे को थोड़ा बहुत डिविडेंड कुछ पता भी चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं पता चलेगा। बैंक का सेविंग बैंक में जाएगा, बैंक में जाएगा, पैसा जाके वहां डिपोजिट करता है, फिर जाके 500 800 1000 रुपए जमा करेगा ना, 5-6 रुपए इंटरेस्ट मिलता है। समझ में आया? बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है कि 2000 रख दिया बैंक में, 3 महीना में देता है, क्वार्टरली देता है, 5 रुपए 8 रुपया देता है, समझा? तो क्या करेगा इंटरेस्ट का? अब कोई आदमी 5 करोड़ रुपया रखा होगा तो इसको मिलेगा 2-3-4 लाख रुपया, तो उसको पता भी चलेगा, समझा? इसीलिए तो सेविंग बैंक में, सेविंग अकाउंट में पैसा रखना मतलब पैसा में आग लगाना, दोनों सेम चीज है। हाँ, सेविंग अकाउंट में पैसा रखना मतलब पैसा में आग लगाना। देखो सेविंग अकाउंट में एकदम पैसा नहीं रखना चाहिए, कुछ लाभ नहीं होता उससे। सलमान भाई देखो, अरे यहाँ पे बहुत गैम्बलिंग भी होता है, बहुत ज्यादा। देख, अ लेडी होल्ड्स, रुक जा मेरा भाई, अ लेडी होल्ड्स 1800 शेयर, नंबर ऑफ शेयर, सच बात, ₹100 वाला, सच बात, रेट ऑफ डिविडेंड, सच बात। तो बोल रहा है कैलकुलेट एनुअल इनकम, क्या निकाले बोल रहा है? एनुअल इनकम, एनुअल इनकम देख मेरा भाई, एनुअल इनकम देख मेरा भाई, नंबर ऑफ शेयर 1800 पीस, रेट ऑफ डिविडेंड 15/100, एक पीस का दाम 1800 इंटू 15, 2700 रुपया। कितना लाभ हुआ? किसी को कोई तकलीफ जरा सा भी? इफ सी बॉट दिस शेयर एट 40% प्रीमियम, बस खाली क्या किया वो, मार्केट वैल्यू शेयर का नहीं दिया है, बोल दिया शेयर 40% प्रीमियम पे अवेलेबल है। तो शेयर का दाम कितना था? 100 रुपया, 40% प्रीमियम का मतलब 100 का 40%, तो कितना हो जाएगा? 140। अरे 100 का 40 का तो 40%, 40 रुपया, तो 100 रुपया उसका फेस वैल्यू है, 40% प्रीमियम पे मिल रहा, मतलब पता मार्केट वैल्यू 140। बस खाली वो कहा किया पता, मार्केट वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया है, तुमसे करवाया है। तो मार्केट वैल्यू अगर 100 रुपया है, फेस वैल्यू अगर 100 रुपया है प्लस 40% प्रीमियम पे है ऑफ 100, बोल आया कि आंसर ये? यही क्वेश्चन अगर 120 रुपया वाला शेयर होता, मतलब फेस वैल्यू 120 होता, तो 120 प्लस 40% ऑफ 120। अगर 150 रुपया वाला होता तो 150 फेस वैल्यू प्लस 40% ऑफ। अरे भैया प्रीमियम का मतलब क्या? ज्यादा दाम में मिल रहा है, तो कितना ज्यादा दाम में मिल रहा है? जितना उसका उस समय दाम है फेस वैल्यू,
प्लस प्रीमियम का मतलब ऐड होगा, ज्यादा बढ़ेगा। कितना प्रीमियम पे? 40%। कितना प्रीमियम पे? 40%। कितना का? फेस वैल्यू का कितना का? यही अगर बोल दिया था प्रीमियम का जगह डिस्काउंट या माइनस लगा दिया, मतलब 60 रुपए मिल रहा होता। तो याद रखेगा हमेशा प्रीमियम जब भी बोलेगा उसमें बढ़ोतरी या घटोतरी होगा, तो दोनों में से कोई भी चीज हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। किस पे होता है? यही वाला बात पता हो क्या बोल सकता था? अवेलेबल है, जो तेरे से 140 बनवाया वो डायरेक्ट 140 दे सकता, कोई दिक्कत बोल, समझी? पक्का? आप दिमाग लगा के देख ले। बोल रहा व्हाट परसेंट रिटर्न, लो आ गया ना रेट ऑफ रिटर्न वाला क्वेश्चन, अभी सिखाया था, देख लो रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ, देख कितना गरज गरज के रेट ऑफ रिटर्न समझाए। एनुअल इनकम सही है, एनुअल इनकम बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, बाय 100 रुपए थोड़ी मिलता है, 140 में मिलता है। कितना में? कितना पीस खरीदा है? तो 1800 मल्टीप्लाई करके अलग से लिखने का जरूरत है, यहीं पे लिख दिया 1800 इंटू 140। पक्का? कोई दिक्कत? बेमानी ने कर दिया है, 100 से मल्टीप्लाई कर दे, कट गया ये दोनों। 18 से काट रहे 9 से, 2 बार में कटेगा, ये 3 का 7, ये 1, ये 150, 1010 सही गलती है कहीं का, ज्यादा काट लिया, मतलब 150 14 बाई 15 का जगह 150 बाई 14 ना, तो कितना बार पकड़ेगा खुद ही देख लो, 10 बार पकड़ेगा 140, 10 बचेगा 10 बाई 14, 5 बाई 7, 5 बाई आया। देख कंपनी कितना दे रहा था तेरे को रेट ऑफ रिटर्न? 15। कितना दे रहा था? तुम क्या किया? 100 रुपया वाला 150 पे खरीदने को चल गया, तो जो कंपनी का लाभ था परसेंटेज 15, तुमको तुम्हारा पैसा का वजह से, ज्यादा पैसा लगाने की वजह से जो लाभ हुआ, तो इसको रेट ऑफ डिविडेंड नहीं बोलते हैं। डिविडेंड फिक्स चीज है, रेट ऑफ, तो जितना ज्यादा दाम में खरीदेगा रेट ऑफ रिटर्न उतना कम हो जाएगा, और तुम जितना कम दाम में किनेगा रेट ऑफ रिटर्न उतना ज्यादा। बोलो क्लियर है? चलो छाप लो, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए नहीं था।